नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त तेज रफ्तार खबरों का है। शुरुआत कर रहे हैं नर्मदापुरम की बड़ी खबर के साथ, जहां के इटारसी में खाद वितरण केंद्र पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं इस दौरान किसानों के बीच भी आपस में झगड़ा हो गया। वहीं कांग्रेस ने लाठीचार्ज का विरोध करते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है और बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो इटारसी का ये खाद वितरण केंद्र, जहां पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। भीड़ को काबू करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल पुलिस की ओर से किया गया, ये कहना है। लेकिन बड़ी बात यह है, किसान खाद के लिए लाइन में लगे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। शैलेंद्र कौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बताइए क्या हुआ था यहाँ पर और अभी क्या स्थिति है? जी, दरअसल पूरे जिले की यदि बात की जाए तो किसान जो है खाद को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानी का सबसे क्रूशियल टाइम है। ऐसे में किसानों की उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें खाद मिल जाए, लेकिन जो खाद वितरण केंद्र हैं वहां पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है। रात रात भर किसान इंतजार कर रहा है और फिर जब किसान को टोकन मिलने की बारी आती है तो कई बार भगा तफरी की स्थिति मच जाती है। इस दौरान पुलिस बल जो वहां पर मौजूद था उसने हल्का बल प्रयोग किया था किसानों को व्यवस्थित करने के लिए। किसानों के बीच भी झगड़ा हुआ था, उन्हें भी व्यवस्थित करने की कोशिश की गई थी। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए पुलिस पर आरोप लगाया है कि इस प्रकार पुलिस की जो कार्रवाई किसानों के खिलाफ की जा रही है वो थोड़ा सा गलत है। धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर इंदौर से है, जहां 6 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्ची अपनी दादी की गोद में खेल रही थी। अचानक दादी को पैरालिसिस अटैक आ गया और बच्ची नीचे गिर गई। वहीं दादी का भी आईसीयू में इलाज चल रहा है। बता दें कि घर के दूसरे सदस्य शादी की खरीदारी के लिए बाजार गए हुए थे। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मिथिलेश, बताइए क्या हुआ था यहाँ पर और दादी की स्थिति कैसी है? देखिए, ये हादसा दुखद है। परिवार के लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो घर में शादी है। शादी के पहले की खरीदारी करने के लिए पूरा परिवार गया होता। जो 6 महीने की बच्ची वो अपनी दादी के साथ घर में थी और दादी की गोद में थी। दादी अपनी पोती को खिला रही थी, लेकिन उसी दौरान पर दादी को पैरालिसिस अटैक आ गया और पैरालिसिस अटैक आने के दौरान जो उनके गोद में उनकी पोती थी वो नीचे गिर जाती है और दादी भी जो पैरालिसिस अटैक आता है तो वो जब नीचे गिरती तो पूरा वजन जो है बच्ची के ऊपर चला जाता है और महज 6 महीने की वो पोती रही और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। फिलहाल सिर में गंभीर चोट लगी, दादी भी अस्पताल में भर्ती है। इस वक्त आईसीयू में उनका उपचार चल रहा है। वहीं लेकिन इस पूरे दुखद हादसे में एक हादसा ही है जिसमें 6 महीने की जो बच्ची है उसकी मौत हो गई है। पूरे राजेंद्रनगर पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। अब लेकिन हालांकि पूरे मामले की जांच चल रही है कि क्या वजह वही है या कुछ और है, लेकिन शुरुआती जो जांच में बात सामने आई है कि परिवार के लोगों ने भी कहा है कि पैरालिसिस अटैक आने की वजह से वो नीचे गिरी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया था और कहा था कि मुझे घबराहट सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से तुम लोग घर आ जाओ, और उसके बाद ये पूरा हादसा हो गया। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर भोपाल से है, जहां ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा। टेलीग्राम पर होती थी ड्रग्स की डील। आरोपी अमित की चैट से मिली अहम जानकारी। आरोपी सान्याल के विदेश टूर के सबूत मिले हैं। एनसीबी टीम ने आरोपियों के साथ भोपाल में डेरा डाला। आरोपियों के 5 करीबियों से पूछताछ की जा रही है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। जी शैलेंद्र, बताइए। बिल्कुल अपर्णा, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे पुलिस रिमांड में आरोपियों से पूछताछ हो रही वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से कल ये बात सामने आई थी कि रऊफ लाला के जरिए राजस्थान और राजस्थान के जरिए पाकिस्तान और दुबई तक इस ड्रग्स को सप्लाई किया जा रहा था, और अब जिस तरीके से जो दूसरा आरोपी अमित प्रकाश है उससे जो पूछताछ हुई, उसकी जो चैट मिली उससे पता चला है कि एक टेलीग्राम जो है उसका एक ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप के माध्यम से छोटे छोटे डीलरों को एक साथ जोड़कर रखा गया था और उनकी क्या डिमांड होती थी उसके हिसाब से उनको माल सप्लाई किया था। क्योंकि जिस
तरीके से बात निकलकर सामने आई थी कि अकेला हरीश जो है वो लगभग 200 किलो ड्रग्स जो है वो सप्लाई कर चुका था। तो ऐसे में अब वो छोटे छोटे डीलरों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी एनसीबी और एटीएस की तरफ से सामने आई है। इसके अलावा जो सान्याल आरोपी है जो पूरी फैक्ट्री को संचालित करता था, उसके जब पासपोर्ट का पूरा चेकअप किया गया तो उसे पता चला कि कई बार वो विदेश यात्रा भी कर चुका है। अब जो एटीएस की टीम है उस बात को पता लगाने में जुटी है कि जिन देशों में वो गया, किस होटलों में रुका था, किन लोगों से मुलाकात हुई और ये उसके क्या निजी दौरे थे या फिर ड्रग्स के कारोबार बढ़ाने के लिए वो लगातार दूसरे देशों की यात्रा कर रहा था। तो अब देखिए जिस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तारी हुई थी और एटीएस ने उनको पुलिस रिमांड पर लिया था, 14 तारीख तक ये लोग पुलिस रिमांड पर है, तब उसके बाद जो है उनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन तब तक इनके जो मोबाइल्स हैं, उनकी जो चैट है वो रिकवरी की जा रही है, उनके क्या कॉन्टैक्ट्स हैं उसके जरिए लोकल कॉन्टैक्ट्स को खंगाला जा रहा है। शोएब लाला चूंकि अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, उसकी जब गिरफ्तारी होगी तो पता चल पाएगा कि पाकिस्तान में किस तरीके से ड्रग्स भेजते थे, दुबई में कैसे ड्रग्स भेजते थे और दूसरे अन्य देशों में क्या ये ड्रग्स सप्लाई की जाती थी। इस सब को लेकर लगातार एटीएस की टीम है और एनसीबी की टीम है जो आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जैसे जैसे इनपुट्स निकल कर आते जा रहे हैं उस पर आगे कार्रवाई लगातार जारी है। जी बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां 1 क्विंटल पनीर जब्त किया गया है। सीहोर से भोपाल लाया गया था ये पनीर, कार की डिग्गी से पनीर को जब्त किया गया। कोहे फिजा पुलिस ने खाद्य विभाग को सूचना दी, खाद्य विभाग की टीम पनीर की जांच करेगी। ड्राइवर और एक अन्य से पूछताछ जारी है। उज्जैन में एटीएम में चोरी की कोशिश, 2 युवक लड़कियों की ड्रेस पहनकर पहुंचे एटीएम में छेड़खानी करने पर बजा सायरन बजते ही आरोपी हुए फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र स्थित बैंक की यह घटना है। उज्जैन में इस एटीएम में चोरी की कोशिश, 2 लड़के लड़कियों की ड्रेस पहनकर एटीएम में पहुंचे थे। तो एटीएम में छेड़खानी करने पर वहां सायरन बजने लगा और सायरन बजते ही आरोपी फरार हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। अजय पटवा उज्जैन से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय पटवा, क्या कह रही है पुलिस? जी देखिए, उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में देर रात तोड़कर और चोरी करने की कोशिश की गई थी, जिसमें चोर जो है लड़कियों की ड्रेस में चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे, लेकिन सायरन बजने के कारण वे अपनी जो मंसूबे थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए और वहां से फरार हो गए। लेकिन घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे फिंगरप्रिंट और ये सब सबूत इकट्ठा किए हैं। अब फिलहाल सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जो है आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है पुलिस ने। जी धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। सागर में मकान की दीवार गिरने से हादसा हो गया। वहीं दीवार की चपेट में एक महिला और 2 मासूम बच्चे आ गए। इलाज के दौरान 2 साल के मासूम की मौत हो गई। महिला और मासूम का इलाज जारी है। तो सागर में मकान की दीवार की चपेट में एक महिला और 2 मासूम बच्चे आ गए। इलाज के दौरान 2 साल के मासूम की मौत हो गई। वहीं महिला और मासूम का इलाज जारी है। नोएल टाटा होंगे टाटा ट्रस्ट के नए चेयरपर्सन। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन के नाम पर मुहर लग चुकी है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है कि वो नए चेयरमैन होंगे। और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ। पुराना में चलती सीएनजी वैन में लगी